हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवाइज़र ग्रुप इंडिया में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अब आप पूछेंगे सर इम्पोर्टेंट क्यों रहने वाली है? वे इसलिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है डियर, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपसे कुछ बातें डिस्कस करना चाहते हैं। हम यहाँ पर आपको लाइव दिखाना चाहते हैं कि जो यूज़र हमारे अपनी जीएसटी रिटर्न को खुद से फाइल करते हैं वे क्या गलतियां करते आ रहे हैं और आपको उस गलती से कैसे बचना है, क्योंकि ये इतनी बड़ी गलती आपके लिए बन जाती है जिसके कंसिक्वेंसेस काफ़ी हो सकते हैं। आपको टैक्स भी पे करना पड़ सकता है, आपको टैक्स के इक्विवेलेंट पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, कुछ हमारे यूज़र्स ऐसे होते हैं जो यूट्यूब पर वीडियोस देखकर अपनी जीएसटी रिटर्न को खुद से फाइल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप जीएसटी रिटर्न खुद से फाइल कीजिए, आपको अगर नॉलेज है। आप बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हैं यूट्यूब पर पड़ी हुई, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट हैं जो आपको बताते हैं कि भाई आपको अपनी जीएसटी कंप्लेंट्स कैसे कंप्लीट करनी है, अपनी जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल करनी है। लेकिन इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपको इस चीज़ की भी नॉलेज होनी चाहिए कि जब आप अपनी जीएसटी रिटर्न को खुद से फाइल करते हैं तो आपका सिंपल पर्पस क्या रहता है कि आप हर महीने बिजनेस करते हैं और जितना आपके ऊपर टैक्स बैठता है आप अपनी जीएसटी रिटर्न को फाइल कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि चलिए ठीक है, काम कंप्लीट हो गया है। लेकिन फ्रेंड, ऐसा नहीं होता। देखिए, डिपार्टमेंट आपसे टाइम बाय टाइम कम्युनिकेट करता रहता है जीएसटी के कभी किसी पर्टिकुलर मैटर के ऊपर। अगर डिपार्टमेंट को ये लगता है कि आप जीएसटी कंप्लायंस को सही तरीके से कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, जीएसटी कंप्लायंस को सही तरीके से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, या आप जीएसटी लॉ का कंट्रावेंशन कर रहे हैं, कंट्रावेंशंस ऑफ लॉ कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस सर्व करता है और उस नोटिस में आपसे रिप्लाई भी मांगता है, जो कि आपको विद इन स्टिपुलेटेड टाइम प्रोवाइड किया जाता है। उसके अंदर अंदर आपको उसका रिप्लाई करना पड़ता है। लेकिन हमारे वे यूज़र उन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं जो टैक्सेशंस की फील्ड में नहीं होते, जिन्हें सिर्फ जीएसटी रिटर्न तो फाइल करना आता है बट उन्हें नोटिस रीड नहीं करना आता है। और ना ही उनको, जब वो नोटिस को रीड ही नहीं कर पाएंगे, यानी कि उनको यही नहीं पता चलेगा कि भाई हमें नोटिस कब इशू किया गया था, तो वो उसका रिप्लाई ही कैसे करेंगे। यानी कि आप अगर किसी सीए या एडवोकेट की हेल्प नहीं लेते हैं अपनी जीएसटी कंप्लायंस को कंप्लीट करने के लिए, तो आपसे ये 101% आपसे ये ज़रूर गलती होगी। क्योंकि हमारे पास में पिछले कुछ दिनों से बहुत सी ऐसी कंप्लायंस आती है और हमें सुनकर दुख भी होता है कि कहते हैं कि भाई सर, हम अभी तक अपनी जीएसटी रिटर्न खुद से फाइल कर रहे थे। जैसे ई कॉमर्स सेलर होते हैं, अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वे यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं और अपनी जीएसटी रिटर्न को खुद से फाइल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वे अफोर्ड नहीं कर पाते शुरू में कि भाई वो सीए की, एडवोकेट की फीस पे कर पाए। तो वे यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं और अपनी जीएसटी R1 और 3B को कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन उनसे कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलती हो जाती है R1 फाइल करते हुए, या 3B या आईटीसी कुछ गलत क्लेम कर लेते हैं, जैसे ब्लॉक क्रेडिट्स क्लेम कर लेते हैं, पर्सनल नेचर के एक्सपेंसेस पर आईटीसी क्लेम कर लेते हैं, जिससे डिपार्टमेंट उनको नोटिस इशू करके उनसे उनका रिप्लाई पूछता है। तो उनको ये नहीं पता लग पाता कि हमें नोटिस कहाँ पर देखना है, और अगर देखना है तो उसको रीड कैसे करना है और कैसे उसका रिप्लाई करना है। तो ये बहुत सारी गलतियाँ वो लोग कर बैठते हैं। तो आज ये वीडियो उन्हीं के लिए है फ्रेंड्स। आप अपनी जीएसटी रिटर्न खुद से फाइल कर रहे हैं तो करते रहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको टाइम बाय टाइम आपको उस सेगमेंट में जाकर अपने नोटिस या ऑर्डर्स को व्यू ज़रूर करना है, उसको रीड करना है और उसको विद इन स्टिपुलेटेड टाइम जितना आपको डिपार्टमेंट प्रोवाइड कराता है उसके अंदर आपको उसका रिप्लाई ज़रूर कर लेना है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप अपने जीएसटी डैशबोर्ड पर लॉगिन होंगे, तो चलिए अब लाइव आ जाते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि आपको टाइम बाय टाइम, अगर आप अपनी जीएसटी रिटर्न खुद से फाइल करते हैं तो आपको समय समय पर आपको अपने जीएसटी डैशबोर्ड पर लॉगिन होने के बाद में आपको किस सेगमेंट में विजिट करना है, जिससे आपको ये पता लगता रहे कि डिपार्टमेंट आपसे कोई नोटिस इशू करके आपसे कोई रिप्लाई तो नहीं चाहता है। तो सबसे पहले आपको अपने जीएसटी डैशबोर्ड पर लॉगिन होना है, उसके बाद में आपको सर्विसेज पर आना है। सर्विसेज की टैब पर आने के बाद में आपको सिंपल यूज़र सर्विसेज पर आ जाना है और उसके बाद में आपको व्यू नोटिस एंड ऑर्डर्स पर
आकर यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितनी भी कम्युनिकेशन आपकी और डिपार्टमेंट की होगी वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और आप उस पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर मैटर के ऊपर जाकर उसको डाउनलोड करके अच्छी तरीके से रीड कर सकते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दो वर्ड देखने के लिए मिलते हैं, नोटिस एंड ऑर्डर्स। सबसे पहले आपको यही समझना ज़रूरी है कि नोटिस क्या है और ऑर्डर्स क्या है। देखिए नोटिस वे चीज़ होती है कि जब डिपार्टमेंट को ये लगता है कि आपसे कुछ गलती हो रही है या डिपार्टमेंट आपसे कुछ कम्युनिकेशन करता है, तो उसके लिए आपको नोटिस इशू करता है। अलग अलग सेक्शन में कर सकता है वो जीएसटी लॉ के अंतर्गत। आप अभी सेक्शंस तक मत जाइएगा, ठीक है ना। आप सिंपल ये बात समझिए, अगर आप अपनी जीएसटी रिटर्न खुद से फाइल करते हैं तो आप इतने आगे की चीज़ नहीं समझ सकते कि भाई कौन सा सेक्शन किस चीज़ से रिलेटेड होता है। नहीं, आपको सिंपल ये समझना है कि जब डिपार्टमेंट आपसे कुछ पूछना चाहता है, यानी कि आपसे कुछ गलती हुई है और उस गलती के रेफरेंस पे आपसे कुछ पूछना चाहता है डिपार्टमेंट, तो आपको नोटिस इशू किया जाता है। या डिपार्टमेंट को ये लगता है कि भाई इस बंदे ने जीएसटी लॉ का कंट्रावेंशन कर दिया, इनको उल्लंघन कर दिया है, तो आपको नोटिस सर्व किया जाता है, ठीक है। और उस नोटिस के अंतर्गत आपको एक डेट प्रोवाइड कराई जाती है, यानी कि दिन प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिनके अंतर्गत आपको उस नोटिस का जवाब देना पड़ता है जो डिपार्टमेंट आपसे पूछता है। ये दिन आपके 7 दिन भी हो सकते हैं, 15 दिन भी हो सकते हैं और 30 दिन भी हो सकते हैं। ये नोटिस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको उस स्टिपुलेटेड डेट और टाइम के अंतर्गत उस नोटिस का रिप्लाई करना पड़ता है। और अगर आप उस स्टिपुलेटेड डेट और टाइम के अंतर्गत उस नोटिस का रिप्लाई नहीं करते हैं, तो डिपार्टमेंट उस नोटिस के रेफरेंस पर ऑर्डर बनाकर आपको इश्यू कर देता है कि भैया आपके ऊपर इतना टैक्स बना है, इतनी पेनल्टी बनी है और इतना इंटरेस्ट बना है, ठीक है ना। यानी कि नोटिस के बाद में आता है ऑर्डर। पहले आपको नोटिस इश्यू किया जाता है, ठीक है, उसके बाद में आपको उस नोटिस में स्टिपुलेटेड डेट प्रोवाइड कराई जाती है या टाइम प्रोवाइड कराया जाता है कि भाई आपको इतने दिन के अंदर अंदर इस नोटिस का आपको रिप्लाई करना है। अगर आप उस डेट या टाइम पीरियड को ब्रीच कर देते हैं और उस डेट टाइम के अंदर आप उसका रिप्लाई नहीं करते हैं डिपार्टमेंट को, तो आपको ऑर्डर बनाकर इशू किया जाता है। तो चलिए, ये बात तो हो गई नोटिस और ऑर्डर्स के बारे में, क्योंकि ये भी समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। अब आप सिंपल आपको व्यू नोटिस एंड ऑर्डर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी और डिपार्टमेंट की जितनी भी कम्युनिकेशन रही होगी वह आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यानी कि डिपार्टमेंट ने जितने आपको नोटिस इशू किए होंगे, ऑर्डर इशू किए होंगे, वह आपको यहाँ पर इस सेगमेंट में देखने के लिए मिल जाएंगे। हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे अपना एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए कैंसिलेशन SCN नंबर जो है, यहाँ पर हम इस चीज़ को दिखाते हैं। भाई हमने अपने क्लाइंट का GST रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए डाला था, जो कि 23 जनवरी 2019 को हमने सबमिट किया था, डेट ऑफ इशुएंस जो थी, ठीक है। उसके लिए हमें डेट प्रोवाइड कराई गई थी, आप 1 फरवरी 2019 को इस SCN नंबर के अगेंस्ट में हमें रिप्लाई कीजिए। अगर नहीं करते हैं आप स्टिपुलेटेड टाइम के अंतर्गत, तो हम इस आपकी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो व्यू ओपन विद पर क्लिक कर लेंगे हम, यानी कि इसको हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ से फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 03 जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, C रूल 9 सब रूल 2, रेफरेंस नंबर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। डेट क्या थी, 23 जनवरी 2019 को इशू किया गया था। यहाँ पर हमारे क्लाइंट का नाम विद एड्रेस समेत आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ARN नंबर भी बोलते हैं। देखिए डिपार्टमेंट GST में जब भी आप कोई एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो उसके अगेंस्ट में एक ARN नंबर यानी कि एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है, जिसके बिहाफ पर आप अपनी एप्लीकेशंस को ट्रैक करते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आपको डेट देखने के लिए मिल जाती है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर सब्जेक्ट देखने के लिए मिल जाता है। जैसे आप कोई एप्लीकेशन लिखते हैं उसका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, जिस सब्जेक्ट में देखिए हमें क्या कहा गया है, नोटिस फॉर सीकिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन डिपार्टमेंट्स रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन। देखिए हमने अपने क्लाइंट का रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए डाला था, लेकिन डिपार्टमेंट को ये सही नहीं लगा हमारा रजिस्ट्रेशन।
वो किस लिए सही नहीं लगा, तो देखिए पढ़ लेते हैं। दिस इज विद रेफरेंस टू योर कैंसिलेशन एप्लीकेशन फाइल्ड वाइड ARN नंबर दिस डेट 20 जनवरी 2019 द डिपार्टमेंट हैज एग्जामिन्ड योर एप्लीकेशन एंड इज नॉट सेटिस्फाइड। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि इज नॉट सेटिस्फाइड विद इट फॉर द फॉलोइंग रीजंस। अब डिपार्टमेंट ये कहता है कि भाई आपने जो GST रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए डाला है, डिपार्टमेंट उससे सेटिस्फाइड नहीं है। अब डिपार्टमेंट ये भी तो बताएगा ना आपको क्यों सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसका रीज़न उसने दिया है कैंसिलेशन डिटेल अदर प्लीज स्पेसिफाई। देखिए जो आपने कैंसिलेशन के लिए डाला है आप उसको अदर में जाकर स्पेसिफाई कीजिए। क्या करना है, प्लीज सबमिट योर GST Q1 की जो GST रिटर्न है इमिडिएटली। देखिए हमारे क्लाइंट की Q1 यानी कि जो Q1 होता है अप्रैल मई जून की, इसमें से हमारी कोई सी GST रिटर्न कंप्लीट नहीं है, यानी कि हमारे क्लाइंट की फाइल नहीं है कोई से मंथ की, तो जिसकी वजह से आपका GST रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की जो एप्लीकेशन है वो डिपार्टमेंट को सही नहीं लगती है, इसलिए वो रिजेक्ट कर देगा। अब ये देखिए टाइम भी प्रोवाइड कराएगा कि आपको इस नोटिस का जवाब आपको रिप्लाई यानी कि कितने दिन के अंदर अंदर करना है। यू आर डायरेक्टेड टू सबमिट योर रिप्लाई बाय 31 जनवरी 2019। आपको 31 जनवरी 2019 तक के इस नोटिस का आपको जवाब दे देना है कि यानी कि 31 जनवरी 2019 तक के आपकी जो कंप्लेंट छूटी हुई है, जो मिस कर दी है आपने, उनको कंप्लीट कीजिए और दोबारा से आप इस नोटिस का रिप्लाई कीजिए, तो डिपार्टमेंट में भी पॉसिबल आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ले। ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर ही लेगा, क्या पता उसको बाद में कुछ और लगता हो कि जिससे वो आपके एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दे, तो हम इसीलिए वर्ड को लगा रहे हैं मे बी पॉसिबल। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर आप 31 जनवरी 2019 तक इस नोटिस का रिप्लाई नहीं करते हैं तो फिर क्या कहा गया है, इफ नो रेस्पॉन्स इज रिसीव्ड बाय द स्टिपुलेटेड डेट योर एप्लीकेशन इज लायबल फॉर रिजेक्शन, यानी कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। प्लीज नोट दैट नो फर्दर नोटिस रिमाइंडर विल बी इशूड इन दिस मैटर। इसके अलावा फिर आपसे कोई नोटिस इस मैटर से रिलेटेड नहीं इशू किया जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए, लेकिन ये वीडियो उन यूज़र्स के लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है जो कि अपनी GST कंप्लायंस को या GST रिटर्न्स को खुद से कंप्लीट करते हैं, लेकिन उनको टैक्सेशंस के बारे में डीप नॉलेज नहीं है और लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ लॉ, GST लॉ, तो आप क्या कर बैठते हैं कि आप सिंपल अपनी GST रिटर्न फाइल करते रहते हैं हर महीने और आप इस सेगमेंट को इग्नोर कर देते हैं जिसका नाम है व्यू नोटिस एंड ऑर्डर्स, जिससे आपको ये नहीं पता लग पाता कि डिपार्टमेंट आपसे किस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर कम्युनिकेशन कर रहा है। अगर आपको कोई नोटिस इशू किया गया है तो उसमें स्टिपुलेटेड डेट आपको यह टाइम ज़रूर प्रोवाइड कराया जाता है जिसके अंदर अंदर आपको उस नोटिस का रिप्लाई करना पड़ता है, लेकिन आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं होती और उसकी कंसिक्वेंसेस आपको भुगतने पड़ जाते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रही होगी फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो वाकई आपको इंपॉर्टेंट लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए और इसी तरीके से आप हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।